अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला, यानी फ्राइडे कमेंट बॉक्स। पहला सवाल है मोहतरमा नुसरत खान साहिबा का। सवाल कर रही हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने यूट्यूब पर किसी क्लिप में ये सुना था कि अबू लहब के दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। दोनों का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से हुआ था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ था, पर आपने सिर्फ उतैबा के बारे में बताया, तो क्या उतबा का निकाह नहीं हुआ था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। देखें, ये सवाल आपने जो किया है, ये किया है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किस्तवार वीडियोज़ चल रही हैं उसमें। वहाँ आपको शायद बात को मैं समझा नहीं सका अच्छे से। वहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का निकाह किससे हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया वहाँ पर। न ये कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियों का निकाह हुआ है। वहाँ अभी ये टॉपिक ही नहीं चल रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का निकाह किस किस से हुआ, या कितनी बेटियों का निकाह हुआ, या किससे हुआ। वो टॉपिक इंशाल्लाह आगे आएगा। यहाँ बात चल रही है, जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी, वो बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुश्मनों की। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दुश्मन है, जिसमें ज़िक्र आया अबू लहब का। तो उन्हीं दुश्मनों में एक बेटा अबू लहब का भी है, जिसका नाम उतैबा था, कि जिसने वहाँ ये बताया कि इसकी बदबख्ती ये थी, इसने न सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी को तलाक दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी भी की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको एक ज़िल्लत वाली मौत अता की है। बहरहाल यहाँ ये बताया था कि अल्लाह के नबी का दुश्मन था। रह जाती बात उतबा की, तो हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए थे, इस्लाम कबूल कर लिया था। इसलिए अगरचे उन्होंने अपने वालिद के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दी और दिल दुखाया है, वो मसला अलग है। लेकिन क्योंकि वो ईमान ला चुके हैं, वो सहाबी रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ में मांगा है, तो ज़ाहिर है उस पर बात नहीं की जा रही। वो टॉपिक चल रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का। तो दुश्मनों में जो था वो उतैबा था। हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए थे। बहरहाल इसके बाद सवाल है भाई ज़ुबैर अंसारी का। सवाल कर रहे हैं, वज़ू से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? तो वज़ू से पहले आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ये याद ना हो तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर ऐसे ही वज़ू करना शुरू कर दें आप, कोई मसला नहीं है। इसके बाद सवाल है एक बहन का, उन्होंने सवाल ही किया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लास्ट में आपने मसला बताया वो कुछ और है और थंबनेल पर कुछ और है, प्लीज़ चेक करें। ये क्लिप जब आपका यानी कमेंट मैंने देखा तो मुझे लगा शायद एडमिन से कोई गड़बड़ हो गई, थंबनेल बनाने में कुछ का कुछ हो गया, लेकिन चेक किया तो मुझे नहीं लगा कि इसमें ऐसी कोई बात है। शायद वहाँ थंबनेल और उसमें यानी जो मसला है उसमें आपको शायद ये डाउट हो रहा है कि थंबनेल ये लिखा हुआ है कि अगर कोई साली के साथ सो जाए तो क्या निकाह टूट जाता है या नहीं, ये सवाल है। और जो सवाल है यानी जिस पर बात हो रही है वो एक सवाल था, एक बहन का, उन्होंने सवाल ये किया था कि उनकी छोटी बहन है जो आती है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर ये क्लियर किया गया कि साली और बहनोई के रिश्ते को लेकर लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। बाज़ लोगों ने जहालत की बिना पर जो है साली और बहनोई के रिश्ते को गोया ऐसा मान रखा है जैसे बहन भाई का रिश्ता हो, या फिर वो मियाँ बीवी ही हो। बहन भाई अगर नहीं मानते तो मियाँ बीवी तो मानते ही बहुत से इलाके में। नहीं, कहने का मतलब ये कि उनसे कोई पर्दा, कोई लिहाज, कोई शर्म कुछ भी नहीं है। बाज़ इलाकों में बहुत हद दर्जा जो है साली और बहनोई क्लोज होते हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं। तो वहाँ ये बताया कि उनको इतनी जो है शर्म और हया ख़त्म हो चुकी है, वो भी गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो हरामकारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि अगर साली और बहनोई में ज़िना हो जाए तो निकाह टूट जाता है। तो उसका जवाब ये है कि निकाह नहीं टूटता। फिर यही जवाब दिया था। ऐसे ही आपके मसले में उनको कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर कोई जो जैसे आपने बताया था, यानी उन्होंने बताया था कि उनकी छोटी बहन है, तो अगर वो ऐसे सो जाते हैं जैसे उन्होंने बताया था, वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर सो जाती हैं बेड पर जहाँ पर उनके हस्बैंड भी होते हैं, तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से नहीं सोना चाहिए, ये बताया गया, क्योंकि वो उनका जो हस्बैंड है वो उनके लिए महरम है, ना कि उनकी बहन के लिए। बहन के लिए वो गैर महरम ही है, लिहाजा दोनों को एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। दोनों बहनें एक साथ सोएं, हस्बैंड को कहीं और सुलाएं, ये बात बताई है। यानी मसला ये बताया है कि साली चाहे छोटी उम्र की हो या जवानुल उम्र हो, उनके दरमियान कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई नापाक रिश्ता हो, या उनके दरमियान खुदा ना करे नापाक रिश्ता हो जाए, निकाह पर फ़र्क नहीं पड़ता, ये बताया है। बहरहाल उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो फिर आप बताएं, इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा समझाने की। इसके बाद भाई मोहम्मद फरमान सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे हस्बैंड, अच्छा भाई नहीं बहन है, वो सवाल उनका, मुफ्ती साहब मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, कोई अमल बता दें।
अल्लाह के वास्ते ही बताएंगे इंशाल्लाह आपको। हम अल्लाह का करम है, ऐसे काम नहीं करते कि रूहानी अमलियात और फ़लाँ नाम के पेज बनाएं और फिर साहब की इजाज़त लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और साहब ये कि इजाज़त लेने के लिए हमें इनबॉक्स करें या इजाज़त लेने के लिए हमारे नंबर पर डोनेट करें। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ अल्लाह का करम है नहीं है। जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास यानी इल्म वास्ता दरवास्ता हम तक आया है, तो जैसे हमारे पास आया है हम उसको वैसे ही पहुंचाते हैं। उसके ज़रिए अल्लाह का करम है कि कमाई का ज़रिया नहीं बनाया हुआ। बहरहाल वो एक अलग बात है, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। तो अल्लाह के वास्ते जवाब ये है आपका कि अल्लाह के वास्ते आप ये काम करें। कुरान करीम की एक आयत है, वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। इस आयत को पढ़कर अपने शौहर को पढ़कर दम कर पिलाएं खिलाएं, तो इंशाल्लाह उनके गुस्से में भी कमी आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह रहा कि आपकी गलतियाँ होंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करें, गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, और थोड़ा कभी कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो इसके साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजार लें, ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। बहरहाल ये अमल आप कर लें, ये अमल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके बाद सवाल है भाई ज़ुबैर अंसारी का, सवाल कर रहे हैं क्या किसी गैर मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं कि नहीं, और जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो सवाल का जवाब यह है कि गैर मुस्लिम को सलाम करना, तो आप सलाम ना करें, क्या ज़रूरत है सलाम करने की उनसे। जैसे वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हैप्पी, हाउ आर यू, और जिस तरह भी वो शुरुआत करते हैं वैसे ही आप डायरेक्ट शुरुआत कर दें उनसे। अगर वो दोस्त है आपका तो उससे हाँ, जो भी नाम है उसका हाय, जैसे मान लेते हैं उसका नाम श्याम है, हाय श्याम, आप कैसे हो, कैसा दिन चल रहा है आपका, वगैरह वगैरह। और ज़्यादा है तो आप बस इतना कर सकते हैं, आदाब अर्ज़ है अपनी तहज़ीब में, उर्दू की जो तहज़ीब है वो कर सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं भाई आप हमें वो सलाम क्यों नहीं करते जो मुसलमानों वाला करते हैं, तो उन्हें प्यार से एक जवाब दे सकते हैं, भाई अगर आप जो है अकाउंट होल्डर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, और आप सवाल ही कर रहे हैं कि आप हमें HDFC वाला स्कीम या बोनस क्यों नहीं देते, तो उसका जवाब HDFC की तरफ से यही होगा कि आप HDFC में अकाउंट अपना जो है ओपन करा लें, फिर HDFC की जो स्कीम या जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। ये दोनों बैंकों की मैंने मिसाल दी है, इन दोनों बैंकों से मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक मिसाल दे दी। यानी कहीं की भी आपको स्कीम या बोनस तभी मिलता है जब वहाँ पर आपका अकाउंट हो। तो अगर आप चाहते हैं आपको मुसलमानों वाला सलाम मिले तो आपसे दरख्वास्त है और आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बहरहाल तो आप उनको इस तरीके से, और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि फितना फैल सकता है या सलाम नहीं किया गया तो आप उनको सलाम करें, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, इस तरीके से सलाम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से सलाम भेजा उन लोगों को जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी है, और क्लियर कट उसमें बात की है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे लिए दीन का पैगाम है, इसे कबूल कर लो तो फ़ायदा है, नहीं कबूल करोगे तो दुनिया आखिरत की नुकसान। और वो इंशाल्लाह आता रहेगा सीरत में या जब आपके सामने बात आएगी या दरसे हदीस में। और रहा बात अब रह जाती बात ये कि सलाम का जवाब देना, तो सलाम के जवाब में भी उनको अस्सलाम वस्सलामु अला, सलाम करने में अस्सलामु अला और जवाब देने में वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये कह लें आप उनसे। या अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि फितना हो सकता है, तो वालेकुम कह लें, पूरा सलाम का जवाब फिर भी ना दें। हाँ, फिर यही है कि फितनों का अंदेशा हो तो फिर वो एक मसला अलग है, लेकिन बहरहाल ये कि क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, तो सीधा सीधा जवाब ये उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस एक तरफ तो आप उसकी वो चीज़ पसंद करते हो, चाहते हो कि हमारे लिए हो, आप मानते हो कि सलाम दुआ है तो हमारे लिए हो, फिर आप सलाम तो ले रहे हो, इस्लाम छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी आपको स्कीम तो चाहिए HDFC की, लेकिन अकाउंट PNB में ही रखना है, तो ये तो एक ज़िद है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर आपको स्कीम पसंद है HDFC की तो आपको वहाँ आना पड़ेगा ना। ये मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, शायद ये जल्दी समझ में आ जाने वाली है। तो खुलासा यही है, चले HDFC छोड़ें, अगर किसी ज़िले की, किसी स्टेट की कोई पॉलिसी है, वहाँ की कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल आप यूपी में रहते हैं, आपको दिल्ली की स्कीम जो अभी 200 यूनिट फ्री बिजली चल रही है, अब आप बोलने लगे साहब केजरीवाल साहब दिल्ली में तो दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, तो जाहिर है केजरीवाल बोलेंगे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो दिल्ली का बंदा उसको भी दे रहा हूँ, और जो दिल्ली का बंदा नहीं है, बाहर से आकर दिल्ली में रह रहा, उसको भी मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। तो आप दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, दिल्ली में मकान लें, दिल्ली में काम करें, 200 यूनिट फ्री बिजली आपको भी मिलेगी। तो ये बात मैंने आपसे कही। अब आप मुझे ये ना समझ लेना कि मैं केजरीवाल का फ़ैन या आम आदमी पार्टी का फ़ैन हूँ, मेरा ना किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना है, ना इस वक्त मैं आपको बैंक की कोई सलाह दे रहा हूँ कि इस बैंक में खाता खुलवाएं। एक मिसाल समझाने के लिए आपको दे दी गई।